मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, क्या कहेंगे, क्या मोदी जी की फर्जी डिग्री पर सवाल खड़े करने पर छापेमारी होगी? जी। देखिए, इनको ना एक साधारण सी डिग्री छाप के दिखा देना था, ये लोग उसको समझे नहीं, वो नहीं कर सके तो ईडी का छापा डाल दिया। इनको डिग्री छाप के दिखानी थी, ईडी का छापा डालने की इनको जरूरत नहीं थी। सबको पता है कि कल जब से इन्होंने हाईकोर्ट में ये जो डिग्री छुपाने की बात आई है, तब से सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हमें पता है सौरभ भारद्वाज काफी तीखा बोलते हैं, तो अब वो इतना जोर से मामला इतना तूल पकड़ लिया है कि वो हेडलाइन को, क्या कहते हैं, हेडलाइन को चेंज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए इस तरह का एक छापा मारा जा रहा है। तो सबसे पहली बात यह है कि मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री किसी कोर्ट ने तो नहीं बनाया था, उनको तो भारत का प्रधानमंत्री इस देश की जनता ने बनाया था। तो आप अगर प्रधानमंत्री देश की जनता के इच्छा से, उनकी लोकप्रियता से होते हैं, तो डिग्री छुपाने के लिए आप अगर कानून के आंचल के पीछे जाके टेक्निकलिटी के पीछे छुपते हैं, तो होगा ये कि आपका इकबाल तो घटेगा। स्वाभाविक है इकबाल घटेगा, क्योंकि एक तरफ आप अगर कह रहे हैं कि मैं विश्व गुरु हूं, तो विश्व गुरु के पास कुछ तो डिग्री होगी। आप अगर अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, तो जो गुरु होता है वो सबसे पहले एक साधारण सा नियम होता है कि इंटर को पढ़ाने वाला कम से कम उससे एक क्लास ऊपर पढ़ा रहता है, बीए पढ़ा रहता है, बीए को पढ़ाने वाला कम से कम एमए पढ़ा रहता है, एमए को पढ़ाने वाला कम से कम पीएचडी रहता है। तो जो गुरु होता है वो काफी पढ़ा लिखा होता है, ये सामान्य सी बात है, ये कोई कहने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अगर विश्व गुरु कह रहे हैं और आपने क्या पढ़ा उसको आप बताना ही नहीं चाह रहे हैं और तकनीकियों के पीछे छुपना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप, भारत के किसी कोर्ट ने तो भारत को, मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनाया, जनता ने बनाया। अब जनता के मन में उत्सुकता है, वो हक जनता को जानने का हक है या नहीं है ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन डिग्री दिखाना मोदी जी का कर्तव्य जरूर है। डिग्री को जानना जनता का हक है या नहीं पता नहीं, लेकिन डिग्री दिखाना मोदी जी का कर्तव्य जरूर है, क्योंकि वो नहीं दिखाएंगे तो मुझे डर लग रहा है। दो चीजें मुझे डर लग रही है। एक तो मैं अभिभावक हूं, मेरे दो बच्चे हैं। अब कल से मेरे बच्चे कहें कि हम 1 महीने के बाद हम आपको मार्क्स कार्ड नहीं दिखाएंगे, आप मोदी जी का मार्क्स कार्ड लाइए, तब तक हम काहे के लिए दिखाएंगे, बोलने लगेंगे, तो मैं अपने घर में क्या करूं। दूसरा, मैं छोटा मोटा व्यापार चलाता हूं, तो व्यापार चलाता हूं तो किसी को नौकरी पर रखता हूं तो डिग्री देख लेता हूं कि भैया तुम क्या पढ़े लिखे हो। अब आने वाला अगला कहेगा कि आप डिग्री पहले प्रधानमंत्री का मांगिए, हमसे डिग्री क्यों मांगते हैं, हमको तो नौकरी दीजिए, डिग्री मत। तो आप समझ रहे हैं क्या इस देश में कितनी बड़ी एक अव्यवस्था फैलने वाली है। हर घर में एक अव्यवस्था फैल जाएगी कि हमारे बच्चे माँ बाप को मार्क्स कार्ड दिखाना बंद कर देंगे, कहेंगे मोदी जी से जाके मांग लीजिए, तो क्या करें हम। हाँ सिद्धार्थ, संजय सिंह की बाइट रेडी है, मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स को सुना दूं। हाँ, उसको प्ले करिए प्लीज प्रिया जी। संजय सिंह ने क्या कहा था और ये फर्जी डिग्री के अध्यक्ष ये और सुनिए। पूर्व मंत्री हैं, उनके ऊपर आज ईडी ने छापा मारा है। सौरभ भारद्वाज पे जो मामला बनाया गया है वो पूरी तरीके से निराधार, झूठा और बेबुनियाद है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये केस बनाया गया है उस वक्त सौरभ भारद्वाज मंत्री ही नहीं थे, तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सब ने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। और ये सब कुछ आज क्यों हो रहा है अचानक? क्यों सौरभ भारद्वाज के घर पे आज छापा मार दिया गया? क्योंकि खबर बदलनी है, मुद्दा बदलना है। मुद्दा कल से क्या चल रहा था? मोदी जी की फर्जी डिग्री। मोदी जी की फर्जी डिग्री के ऊपर चर्चा देश में ना हो, इसलिए आज ये ईडी का छापा मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में, सच्चाई के बारे में पूरा देश जान चुका है। और इस तरह से झूठे मुकदमे बना के आप उनको परेशान नहीं कर सकते, झुका नहीं सकते, रोक नहीं सकते। ऐसी तमाम कोशिशें चाहे वो मोदी कर लें, अमित शाह कर लें, बीजेपी कर ले, वो कामयाब होने वाली नहीं। जय हिंद। ओके, अब आतिशी को भी सुन लेते हैं। आतिशी का भी एक छोटा बाइट आया और उसके बाद फिर मैं इस डिस्कशन को शुरू करूंगी।
आतिशी का बाइट अगर रेडी हो, नहीं तो मुझे आप क्यों दे दीजिएगा। सिद्धार्थ, मैं वापस आ रही हूँ कि क्या ध्यान मोदी जी की फर्जी डिग्री का मामला क्या इतना तूल पकड़ चुका था कि आज हेडलाइन बीजेपी को बदलनी पड़ गई ये छापेमारी बिल्कुल कर? बिल्कुल, आप सोचिए ना कि आप अपने आप को विश्वगुरु कह रहे हैं और अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, इससे बड़ी विसंगति क्या होगी। कोई दूसरा व्यक्ति होता तो अलग बात है। ध्यान में रखिएगा, भाजपा ने अपने आप को विश्वगुरु कहा है। प्रधान जी ये कहते हैं कि हम विश्वगुरु के प्रतिनिधित्व करते हैं, और गुरु कहे कि मैंने क्या पढ़ाई लिखाई की है मैं तो आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन रोज आपको मैं उपदेश दूंगा। तो कोई भी, आप आखिर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि वहां पर फैकल्टी कैसी है। फैकल्टी अगर नहीं होती है तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते हैं। यहां पर आप अपने आप को विश्वगुरु कह रहे हैं और अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं। और इसीलिए जिस तरह से संजय सिंह ने कहा कि ये पूरा का पूरा खबर बदलने की जरूरत थी, क्योंकि हमें यह भी पता है कि ये मोदी जी के डिग्री के बारे में काफी कुछ इससे पहले, जैसे कल तो सौरभ भारद्वाज ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल 2-3 साल से बार बार इस विषय को, जहां तक मेरी जानकारी है, इन्होंने दिल्ली के विधानसभा सत्र में भी इस पर एक सत्र कर दिया था, उस पर भी काफी डिस्कशन हुआ था। तो ये एक मुद्दा क्योंकि उन्होंने उठाया था, इसको दबाना था, ये दबाने के लिए किसी भी तरह से खबर बदलने के लिए ये काम करना था। और जैसे उन्होंने बाकी सब कहा कि अगर जिस 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 विषय में आप सौरभ भारद्वाज के यहाँ ईडी को भेज रहे हैं, वो विषय में तो वो मंत्री ही नहीं थे। जिस विषय में आप मंत्री ही नहीं थे, लक्ष्मी से बैर नहीं दरिद्र से झगड़ा, बिहार में कहा जाता है लक्ष्मी से भेंट नहीं हुआ है, दरिद्र से झगड़ा काहे कर लेगा कोई। तो ये बिल्कुल बिल्कुल अब स्पष्ट होते जा रहा है कि, और मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि जिस डिग्री को अमित शाह जी ने आज से 2-4 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको दिखा दिया था, उसी चीज को कोर्ट में कल पेश कर देते, बात खत्म हो जाती। इतना बड़ा इसमें क्या कहते हैं, रायता फैलाने की क्या जरूरत थी। और अगर ये नहीं करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें समस्या सबसे बड़ी क्या होने वाली है। सबको ये लगता है, किसी को भी, हर एक सामान्य व्यक्ति को भी लगता है कि पढ़ा लिखा और अनपढ़ में अंतर क्या है। बस एक ही अंतर है कि लोग समझते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी जो होता है ना, उसके सामने कोई चीज आती है तो वो समझ बूझ के कोई काम करता है। तो स्वाभाविक है कि आप अगर भारत के प्रधान जी हैं तो सुबह से शाम तक आपके सामने आईएएस ऑफिसर्स आएंगे, अलग अलग तरह के कागज रखेंगे, कोई अंग्रेजी में रखेगा, कोई हिंदी में रखेगा, कोई टेक्निकल विषय होगा। आप उस पर सिग्नेचर करते समय क्या उसको पढ़ पा रहे हैं, क्या आप उसको समझ पा रहे हैं? इसका आपको जीवंत उदाहरण देते हैं। इसी साल 13 फरवरी को भारत के प्रधान जी व्हाइट हाउस में जाते हैं और दो देशों के बीच में व्हाइट हाउस से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलता है। वो ज्वाइंट स्टेटमेंट अभी भी व्हाइट हाउस के वेबसाइट पर भी है और इंडियन प्रेस ब्यूरो के वेबसाइट पर भी है, कोई भी उठा के देख ले। उसमें भारत के प्रधान और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों मिलकर एक शीर्ष वार्ता होती है, दोनों के बीच में एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलता है। आपको आश्चर्य होगा ये जान के उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में अमेरिका ने क्या लिखवाया पता है? कि अमेरिका से भारत बत्तख का मांस आएगा, अमेरिका से भारत मवेशी का चारा आएगा। मुझे बताइए, कोई दो राष्ट्र के अध्यक्ष बैठे होंगे अमेरिका और भारत के,